तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक रिसर्च टीम को देख पाते हैं जो कि जमीन से काफी ऊंची पहाड़ियों में, जहां पर पहले कोई नहीं आया था, वहां पर कुछ रिसर्च कर रहे थे। और इसी बीच उन्हें एक केव दिखाई देती है। उस केव को देखकर वो बहुत खुश थे और वो लोग उस केव को ओपन करते हैं, पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। केव के ओपन होते ही उसके अंदर से बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगती है। वो लोग कुछ देख पाते या कुछ समझ पाते इससे पहले ही उसके अंदर से बैट जैसे दिखने वाले कुछ क्रिएचर्स उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें फाड़ कर खाने लगते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो क्रिएचर्स खुले आसमान में आजाद हो गए हैं और शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर की तरफ। इसका नाम एली है और हम आपको बता दें कि ये सुन नहीं सकती है। एक्चुअल में 3 साल पहले एली का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसने अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी। उसके बाद से एली सभी से साइन लैंग्वेज में बात करती है, पर कुछ लोग उसे इस चीज को लेकर बहुत बुली करते हैं, पर एली को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। खैर, एली अपने फादर ह्यू और मॉम कैली और ग्रैंडमदर लिन के साथ रहती है। कैली का एक भाई भी है जिसका नाम ड्यूक है और इनके घर में एक पेट डॉग है जिसका नाम ऑटिस है। रात में पूरी फैमिली जब साथ में बैठकर डिनर कर रही थी कि तभी उन्होंने न्यूज में देखा कि एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि उनके शहर में बैट जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया है और वो लोगों को मार मार करके खा रहे हैं। उन पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है। इस वजह से सभी को चेतावनियां दी जा रही है और कुछ ऐसी चीजें सजेस्ट की जा रही है जिससे वो क्रिएचर से बच सकते हैं, जिसमें से सबसे जरूरी चीज है कि उन्हें शांति बनाए रखनी है। वो क्रिएचर्स देख नहीं सकते हैं, सिर्फ आवाज को फॉलो करके ही उन पर अटैक करते हैं। ये न्यूज जब एली की फैमिली देखती है तो वो काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वो लोग एक ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइस होता था। तो ऐसे में उन क्रिएचर से बच पाना सबसे ज्यादा कठिन इनके लिए ही है। रातों रात वो डिसाइड करते हैं कि जब तक ये बला टल नहीं जाती तब तक वो ये सिटी छोड़कर गाँव में रहेंगे। वो लोग जब सारी तैयारियां करके यहाँ से निकल रहे थे कि तभी उनके नेबर ग्लेन आकर के उनके साथ चलने बोलते हैं। वो लोग भी उन्हें अपने साथ ले लेते हैं और फिर ये दोनों निकल जाते हैं कंट्री साइड की तरफ। पर ये दोनों सिर्फ अकेले नहीं थे जो कंट्री साइड की तरफ जा रहे थे। यहाँ का पूरा शहर ही कंट्री साइड की तरफ जा रहा है। इस वजह से रोड में काफी ज्यादा ट्रैफिक है और थोड़ी ही देर में इन्हें ये बात रियलाइज हो जाती है कि अगर इस ट्रैफिक के थ्रू उन्होंने जाना स्टार्ट किया तो वो कभी वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे और रास्ते में ही उन क्रिएचर्स का शिकार हो जाएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें शॉर्टकट लेना पड़ेगा जो कि एक जंगल से होकर जाता है। वो दोनों ही अपनी कार को जंगल की तरफ मोड़ लेते हैं और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगे, पर तभी बहुत सारे हिरन उनके रास्ते के सामने आ जाते हैं जिस वजह से उनके अंकल ग्लेन की गाड़ी पलट गई और वो उस गाड़ी के साथ साथ नीचे चले जाते हैं। हालांकि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी अंकल ग्लेन को कुछ नहीं होता, बस थोड़ी बड़ी चोटें आती हैं, लेकिन उनका पैर बहुत बुरी तरह से उनकी कार में फंस गया था। वो लोग अंकल ग्लेन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर ये उनसे हो नहीं पा रहा था कि इतने में ही उनकी आवाज सुन करके वो क्रिएचर उनकी कार पर अटैक करने लगते हैं। उन बैट्स को अपनी तरफ आता देख एली का डॉग भी बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो लोग उस कार के अंदर आ गए। पर उन बैट्स में बहुत पावर थी जिस वजह से वो उनके कार के शीशे को ही तोड़ने लगते हैं। अंकल ग्लेन उन्हें बचाने के लिए अपनी गन निकाल करके जोर जोर से शूट करने लगे ताकि वो बैट्स उनसे डिस्ट्रैक्ट होकर के अंकल ग्लेन के पास चले आए। हालांकि होता भी ऐसा ही है, पर वो लोग अंकल ग्लेन को बहुत बुरी तरह से फाड़ कर मार देते हैं। लेकिन अभी भी एली का डॉग भौंकना बंद नहीं कर रहा था तो वो एक बार फिर से भौंकने लगता है और वो क्रिएचर्स एक बार फिर से उनकी तरफ आ रहे थे कि इतने में ही ह्यू गाड़ी का दरवाजा खोल करके उनके डॉग को बाहर कर देता है। हालांकि वो भी ये चीज करना नहीं चाहता था पर वो मजबूर था। एली अपने डॉग को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर बहुत दुखी होती है और बहुत जोर जोर से रोती है। ये सीन इस मूवी का सबसे ज्यादा इमोशनल सीन है। बैट्स ने उनकी गाड़ी को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था तो वो डिसाइड करते हैं कि आगे का रास्ता वो पैदल ही तय करेंगे। पर इस बीच उनके साथ एक अच्छी बात ये है कि उन सभी लोगों को साइन लैंग्वेज में बात करनी आती है, तो ऐसे में सभी बिना नॉइस के एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ दूर जाकर के उन्हें एक कैबिन दिखाई दिया जिसके चारों तरफ काफी लंबी लंबी फेंसिंग थी। पर जैसे ही वो लोग हेल्प मांगने के लिए उस कैबिन के पास पहुंचते हैं कि तभी अंदर से एक ओल्ड लेडी गन लेकर बाहर निकलती है और बिना कुछ देखे सुने फायर करने लगती है। उसकी गन की आवाज सुनकर के क्रिएचर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस लेडी को भी मारकर खा लेते हैं।
अब उस लेडी की डेथ हो चुकी है और उसके घर पर कोई और नहीं था, तो वो डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग उसके घर पे ही स्टे करेंगे। ह्यू को यहाँ पर एक ड्रेनेज पाइप दिखाई देता है, तो वो अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को इशारे में समझाता है कि इस ड्रेनेज पाइप के थ्रू ही उन्हें अंदर जाना है। पर जैसे ही हेली का भाई अंदर जाता है कि तभी उसे अंदर एक बहुत ही पॉइजनस सांप दिखाई दिया। वो लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर अगले ही पल उस सांप के हिससाने की आवाज सुन करके वो क्रिएचर्स भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस सांप को भी फाड़ कर मार देते हैं। पर इस बीच वो क्रिएचर्स उन लोगों की भी आवाजें सुन लेते हैं, जिसके बाद वो उन्हें भी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर इतने में ही दूसरी तरफ ह्यू ने एक वुड चॉपर स्टार्ट कर दिया था, जिसकी आवाज सुन करके सभी क्रिएचर्स उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो एक वुड चॉपर था, तो सभी उसमें कटकर मर गए। पर अंदर जाकर के उन्होंने नोटिस किया कि एली की मॉम कैली पर उन बैट्स ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो काफी जख्मी हो गई है और उनके अंदर इन्फेक्शन फैल रहा है। इस वजह से वो काफी दर्द में है। तो कैली और उसके डैड डिसाइड करते हैं कि वो लोग जल्दी से जल्दी कैली के लिए एंटीबायोटिक्स लाएंगे। अगली सुबह ही वो लोग एक केमिस्ट की शॉप ढूंढने के लिए निकल गए, पर यहाँ पर तो पूरा शहर खाली था। इवन वहाँ के घर, शॉप्स, कार सब कुछ खाली थी और किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कुछ देर के बाद उन्हें एक केमिस्ट शॉप मिल गई, जिसके अंदर वो लोग एंटीबायोटिक्स ढूंढ रहे थे कि तभी एली और ह्यू देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी है, जो कि उन्हीं बैट्स का शिकार हुए थे। पर अब वो बैट्स उन इंसानों की बॉडी को एज अ वॉर्म यूज कर रहे हैं अपने अंडों को गर्म रखने के लिए, और उन बैट्स ने बॉडीज को फाड़ करके उनके अंदर इतने ज्यादा अंडे दिए थे कि एक एक बार में बहुत सारे बैट्स उन अंडों से फट फट करके निकल रहे थे। ये देखकर कैली बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी चीख निकल गई। ये चीख वो क्रिएचर सुन लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि शिकार आसपास ही है, तो वो लोग उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े। पर ह्यू बहुत ही चालाकी से फायर अलार्म चला करके वहां से भाग आता है। एक मुसीबत से वो बाहर निकले ही थे कि बाहर एक अजीब सी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। ये एक किसी तरह का प्रीस्ट है जो उनसे कहता है कि वो उनके साथ ज्वाइन हो जाए, पर एली के फादर को कहीं भी ज्वाइन होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो इस बात के लिए उन्हें मना कर देता है। पर वो प्रीस्ट तो जैसे मानो उनके पीछे ही पड़ गया था, जिस पर एली के फादर उसे समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई, आप हमें फोर्स क्यों कर रहे हैं, जब हम ऐड नहीं होना चाहते हैं। हम उस प्रीस्ट को देख पाते हैं जिसकी जीभ कटी हुई होती है। खैर, वहां से निकल करके ये दोनों घर पर पहुंचे और कैली को एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे उसकी हालत थोड़ी बहुत सुधर जाती है और अब वो रिलीफ फील कर रही है। साइड में बैठी एली जब अपने बॉयफ्रेंड रॉब से बात करती है, तो वो उससे बताता है कि वो भी इसी एपोकलिप में सफर कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे पता चला है कि नॉर्थ साइड पर बहुत सारे लोग कैंप बनाकर रह रहे हैं। एक्चुअल में नॉर्थ साइड में बहुत ज्यादा ठंडी है और ये क्रिएचर्स ठंडियों में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो सभी लोग नॉर्थ साइड की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ देर के बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि वो प्रीस्ट अपने कुछ लोगों के साथ उनके घर पर आ पहुंचा है। ह्यू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी गन लेकर बाहर आ गया। पर वो प्रीस्ट उनसे एक बार फिर से बोलता है कि वो उसके साथ ज्वाइन हो जाए, पर ह्यू हर बार की तरह उन्हें जवाब देता है कि उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर फाइनली वो प्रीस्ट अपने इंटेंशन बता देता है कि उसे एली चाहिए। अगर वो ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो वो एली को उसे सौंप दे, क्योंकि वो चाहता है कि एली के साथ मिलकर वो बहुत सारे बच्चे पैदा करे और अपना साम्राज्य बनाए, जिसमें वो सभी लोगों पर राज करेगा। ये बात जब ह्यू सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और गन पॉइंट करते हुए उन्हें लास्ट वार्निंग देता है, जिस पर वो लोग भी वहां से चले गए। पर उसी रात उनके गेट पर एक बच्ची आती है। उस मासूम सी बच्ची को देख करके उन्हें लगता है कि शायद इस एपोकलिप में ये अपने पेरेंट्स से बिछड़ गई होगी, तो वो लोग उसे अपने घर के अंदर ले लेते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता चला कि ये लड़की उसी प्रीस्ट ने भेजी थी, जिसने अपने कमर पर बहुत सारे मोबाइल फोन्स को बांध कर रखा है, और वो घर के अंदर आते ही एक साथ रिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी जोर की नॉइज सुनकर के पास में जो बैट्स थे वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उन्हें मारने के लिए घर के अंदर एंट्रेंस का रास्ता ढूंढने लगे। पर इतने में ही ह्यू किसी तरह से उन सभी मोबाइल फोन्स को निकाल करके पानी के अंदर डाल देता है, जिससे वो सभी डेड हो जाते हैं। पर इतने में ही प्रीस्ट के कुछ आदमी उनके घर के अंदर घुस आए, जो कि एली को किडनैप करके साथ में ले जाने लगते हैं। एली की ग्रैनी ने जब ये देखा तो वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए उनसे लड़ने लगती है, पर एली की ग्रैनी अकेले उन सभी लोगों का सामना नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो बाहर जाकर बहुत जोर जोर से चीखने लगती है। उनकी आवाज सुन करके जो बैट्स थे वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक एक करके सभी लोगों को फाड़ कर मार देते हैं। अच्छी बात ये थी कि एली इसमें बच जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी दादी नहीं बच पाती। एली ये सब कुछ देख करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है,
पर उसके डैड ही उन्हें उसे हौसला देते हुए कहा कि उन्हें हिम्मत से काम लेना होगा और तुरंत ही इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। पर वो लोग जब जा रहे थे कि इतने में ही प्रीस्ट के बचे हुए साथी और खुद प्रीस्ट उन पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार ह्यू के डैड बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है, तो वो सारा गुस्सा उस पर उतार देते हैं और उसे बहुत बुरी मौत देते हैं। यहाँ से वो सीधा नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं और सीन यहीं पर कट हो गया। मूवी के एंडिंग में हम एली और उसके बॉयफ्रेंड रॉब को देख पाते हैं जो कि इन्हीं बैट्स का शिकार कर रहे थे। मतलब फाइनली ह्यूमंस ने ये रास्ता निकाला है कि अगर उन्हें इन बैट्स से सरवाइव करना है और इनकी जनसंख्या को खत्म करना है तो इन्हें इन बैट्स का शिकार करना पड़ेगा। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि ना पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।